बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाइश को तशरीफ फरमा, कायदे-ए-इकराम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्शन का ज़माना है, कई सियासी जमातें आपके दरमियान में हैं और हर कोई आपको लुभाने की कोशिश करता है। मैं इस ग्राउंड में काफ़ी दिन के बाद आया और अपने कुछ यादों में चला गया। इस दरगाह का उर्स था। मेरे मोहसिन, मेरे बड़े भाई जनाब खान लतीफ़ खान साहब, एडिटर इन चीफ मुंसिफ अखबार, जिनका इंतकाल हो गया, उनके एक बड़े ख़ास दोस्त जो उनके यार गार मजहर हुसैनी साहब, जो नहीं रहते हैं, अब अजीज़ बाग में हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं खान लतीफ़ खान साहब के साथ और मजहर हुसैनी साहब के साथ काफ़ी वक्त गुजारा और खान लतीफ़ खान साहब और मजहर हुसैनी साहब से अमानुल्लाह खान साहब के तस्करे कई मरतबा मैं सुनता था। वो लोग बैठकर जब गुफ्तगू होती तो खान लतीफ़ खान साहब के दो दोस्त थे जो बिल्कुल खास दोस्तों में से थे, बचपन के दोस्त, एक मजहर हुसैनी साहब, एक मतीन लाला साहब। आज दोनों भी बीमार हैं, अल्लाह उन दोनों को सेहत दे दे। खान लतीफ़ खान साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये दोनों अमानुल्लाह खान साहब के भी बड़े ख़ास दोस्तों में से थे। इंशाअल्लाह मैं अजीज़ बाग जाकर मैं मजहर हुसैनी साहब की इयादत करूँगा। वैसे उनके बच्चे हसनैन वगैरह ये सब मिलते हैं मुझसे और हमारे काम की सताइश करते हैं। मैं फरजनगर के लोगों से आज अपील करने के लिए आया हूँ कि देखिए, इलेक्शन तो आते जाते रहता है, आप भले किसको भी वोट दीजिए, लेकिन इस मर्तबा एक नुमाइंदे को बाकी रखिए। एक अमजदुल्लाह खान को एक वोट देकर अमानुल्लाह खान साहब की निशानी को बाकी रखिए। अमानुल्लाह खान साहब के कारनामों से हैदराबाद का कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। कोई आदमी, मेरे कोई बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं जो अमानुल्लाह खान साहब के कारनामे देख चुके हैं, उनकी खिदमत देख चुके हैं। इनकार कोई नहीं कर सकता कि अमानुल्लाह खान साहब क्या काम करे। वो गाज़ी मिल्लत थे, उन्होंने कौम के लिए अपने आप को वक्फ किया, कौम के लिए लड़ते रहे। आज उनका एक बेटा है, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बेटे एक मेंबर पार्लियामेंट है, असदुद्दीन अवैसी साहब, चलो ठीक है। एक बेटे एमएलए है, चलो ठीक है। 7 एमएलए है, ठीक है। क्या एक अमानुल्लाह खान साहब के उनके खिदमात को क्या एक उनकी औलाद के लिए हक नहीं बनता कि उनका बेटा एक कारपोरेटर रहे मामूली? बोलिए आप। सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बेटे सब कुछ रह सकते हैं, हम उसका इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमानुल्लाह खान साहब की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए उनके बेटे को एक सीट वसूलन तो यह होना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी को चाहिए कि ये सीट अमजदुल्लाह खान के लिए छोड़ दे। अमानुल्लाह खान साहब के उनके वालिद के साथ जो जमात को तक़वियत बख्शी, जो जमात को ताकत बख्शी, आप लोगों को पता नहीं होगा, उसमें कई नौजवान हैं जो मजलिस की तारीख से वाकिफ नहीं है। मैं आपको मजलिस की तारीख बताता हूँ। दारुसलाम, ये कोई असदुद्दीन अवैसी साहब का या उनके वालिद साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का या उनके दादा अब्दुल वाहिद अवैसी साहब का दारुसलाम नहीं है। ये दारुसलाम एक पोलो का ग्राउंड था, घोड़ों पे बैठ के पोलो खेलते थे। इस दारुसलाम के ग्राउंड को कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार रहमान, अल्लामा रशीद तुराबी साहब, मौलाना कासिम रजवी साहब, ऐसे
जय्यद अकाबिरीन मिल्लत ने दारुस्सलाम को खरीदा, अपने बेगमात के सोनों को बेचा, अपने जमीनों को बेचा। कासिम रजवी साहब अपने घर से निकल के आते हैं और एक चाबी लेके आते हैं और ऐसे जलसे में आके कायद मिल्लत के हाथ को चाबी देके कहते हैं, मेरा घर, मेरे घर का सारा सामान आप दारुस्सलाम के लिए, मिल्लत के लिए वक्फ करता हूं मैं। कायद मिल्लत की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। नवाब बहादुर यार रहमा कहते हैं, ऐ कासिम रजवी, आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा कर दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया कि आज मुसलमानों को माल व असबाब की जरूरत है, मुसलमानों माल व असबाब ला के दो, तो मुसलमान ला के सारा सामान मस्जिद नबवी में रख दिए। और उसके बाद जिब्रील अमीन आते हैं, एक फटे पुराने चादर के अंदर आते हैं। पहली मर्तबा आप जो है शाही लिबास में नहीं आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती है, पूछते हैं, ऐ जिब्रील, ये आज आपका शाही लिबास क्यों नहीं है? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के हबीब, जरा उस तरफ नजर उठाकर देखो, उस कोने में देखो, अल्लाह के उस बंदे को देखो, अल्लाह ने सलाम भेजा है, अपने अबू बकर पे सलाम भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मसरूफ थे, आपने नजर को पलटाया, देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दो चादरों में बैठे हैं, अपने घर की हर मताए अजीज लाकर इस्लाम के लिए रख दिया। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सिद्दीक दखन के, सिद्दीक अकबर के लक़ब से आपको नवाजा। ये सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिसके लिए अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये वो शेर आपके लिए उन्होंने फरमाया। उसी तरीके से जब कासिम रजवी साहब ने चाबी ला कर दी तो कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार रहमा ने कहा, अरे कासिम रजवी, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को जिंदा किया, आपसे आप सिद्दीक दखन कासिम रजवी के लक़ब से नवाजे गए। लोगों ने अपने घरों को बेचा, माल व असबाब को बेचा, दारुस्सलाम को खरीदा, दारुस्सलाम को बनाया। और उसके बाद बात के हालात बदल गए। इनके दादा दारुस्सलाम के लिए एक मुकदमा लड़े और दारुस्सलाम को हासिल किए। कांग्रेस के टिकट से इनके दादा इलेक्शन लड़े, बल्दिया का इलेक्शन लड़के अब्दुल वाहिद अवैसी इलेक्शन हार गए। कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़के हार गए। और उसके बाद जब दारुस्सलाम की सदारत के ऊपर फायज हुए, फिर उसके बाद अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब को सदर बनाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के बाद असदुद्दीन अवैसी साहब सदर बने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब बने। ठीक है, आप लोग सदर बने, सदारत बने। आज कौम के हजारों करोड़ों के असासे, आज मिल्लत के असासे हैं मुसलमानों के। ये कोई जाती जागीर नहीं है। मेरे बताने का मकसद है, ये दारुस्सलाम ट्रस्ट है, ये किसी की अपनी एक अमानत है, कौम की अमानत है ये। और ये कौम की अमानत आज मुसलमानों में तकसीम नहीं हो रही है। 15,000 20,000 करोड़ के असासे हैं, लोग मर रहे हैं। कोविड आ गया, दवाखाने नहीं खुलते, असरा दवाखाना और अवैसी दवाखाना गरीब मुसलमानों के लिए नहीं खोला जाता। जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, तालाबों पे कब्जा कर लेते हैं इनके गुंडे। नतीजा ये निकलता है कि जब बारिश का पानी आता है तो बालापुर का तालाब, इनका कारपोरेटर अब्दुल वहाब जो है वहां 2 मशीनें लगा के कट्टे के अंदर सुराख करता है। जब ही मैंने फेसबुक के ऊपर लगाया कि देखो ये तालाब का पिस्ता तोड़ रहे हैं, इससे पुराना शहर तबाह हो जाएगा। क्यों तोड़ा गया पिस्ता? वो इसलिए तोड़ा गया कि जो प्लाटिंग पीछे किए थे, नवीन कॉलोनी, रॉयल कॉलोनी, और जो पीछे के करोड़ों रुपए के जमीनात बेच चुके थे, उन कॉलोनियों में पानी आ गया। वहां पे गड़बड़ शुरू हो गई। आप तो हजारों करोड़ रुपए कमा के निकल गए, पानी जो है 1 फ्लोर तक हमारे बस्तियों में आ गया। परेशानी के आलम में आए और 4 फीट का गड़ा मारा। 4 फीट के गड़े से पानी नहीं निकल रहा था तो उसको फिर 9 फीट तक किया। जब 9 फीट तक किया तो तालाब का पिस्ता टूट गया। उसके बाद पूरा बाबा नगर डूब गया, याकूबपुरा डूब गया, दबीरपुरा डूब गया,
कि फरतनगर से होता हुआ पानी मूर्ति नाले से होता हुआ मूसी नदी में गया, हजारों मुसलमानों के मकान तबाह बर्बाद हो गए। ये किसके तरफ से हुआ? ये मजलिस के ये जो गुंडों को पाल के रखा है, लैंड गिरावरों को, आज सूदखार इनकी जमात में मौजूद हो गए। कैसी जमात थी ये कि जब दारुस्सलाम में कोई आता तो दारुस्सलाम के अंदर एक रुकू कुरान की आयत पढ़ता वुज़ू करके, वो उसका मेंबर होता। ये स्टेज नहीं होते थे, आज आप जो स्टेज देख रहे हैं ये स्टेज नहीं, ढकेल के धो के लाते, 4 कुंडियां रखते, उसके ऊपर स्टेज रखते, हम शतरंजी बिछाते, मजलिस का जलसा करते, एक लाइट का बल्ब लगाते, इनके वालिद को बुलाते। हमने मेहनत की, 25-30 साल हमने जमात की खिदमत की। हमारे रगों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खून है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, मरे तक रहेंगे। लेकिन आज मजलिस के अंदर ऐसे लोग आके बैठ गए, आज गुंडे, बदमाश, मवाली, सूदखार में नामा लेना नहीं चाहता और निकल के फरतनगर में घुस के ये सूदखार बोकस वोट दलाते हैं। हराम का वोट दलाना जामिया निज़ामिया का फतवा है, हराम का वोट दलाना जो है नाजायज़ है, हराम है, लेकिन इसको जायज़ कर दिया। मौलाना मुफ्ती अकबरुद्दीन असदुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खैर व बरकत के वोट डालो, यानी अपने मर्द का नाम बदल के जाके वोट डालो। अब दाढ़ी है, टोपी है, क्या बोलेंगे बेचारों को, जाके अपनी बीवी को भिजा रहे हैं, जाओ तुम्हारे मर्द का नाम चुन्नू मियाँ है, डाल के आओ। फिर थोड़ी देर के बाद नाम बदल जाता, जाओ गफ्फार मियाँ के नाम के साथ डाल के आओ। खड़े हुए हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी है, और जो है अपनी बीवी को, बेटी को दूसरों के नाम से वोट दिला रहे हैं। जामिया निज़ामिया का फतवा है हराम का वोट मत डालो। ये मजलिस वाले जो जीतते हैं इलेक्शन, हराम के वोट से जीतते हैं, हलाल के वोट से नहीं जीतते। दिन भर फोकसिंग करते हैं सुबह से शाम तक। खुदा के लिए, ये लीडरों के लिए हराम का वोट डाल के अपनी आखिरत खराब मत करिए। मेरा ये बोलने का मतलब है, आपका वोट डालिए, भले आप उनको डालना चाह रहे हैं तो डाल दीजिए, मगर एक वोट डालिए। ये 10-10 वोटों का तरीका जो है खत्म कीजिए। अभी जो मुरीद हैं, इनके जो गुलाम हैं, जैसे नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, इनके गुलाम रहते हैं, इसको मुरीद बोलते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में आप कुछ कहेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, देशद्रोही है। असदुद्दीन अवैसी को कुछ बोलते बोलते मुनाफिक है, ईमान फरोश है, उसके ऊपर हमले कर देते। एक बच्चा एक इलेक्शन का टिकट दाखिल किया और नॉमिनेशन में एक बस्ती के बच्चे को ले जाके फॉर्म दाखिल करके आया। उसके घर के ऊपर आज 25 आदमी चले गए, जाके बोले ये कैंडिडेट का नॉमिनेशन के साथ वोटर का तुम दाखिल करें। बोले हो, बाहर आओ। उसकी मालिश कर दिया, बोले जाओ जाके वापस लो। उन्हें बोला भाई मैं जाके खाली साइन करा। अब इलेक्शन के दिन अब पुलिस वाले हमारे इलाके के, जैसा कोरोना वायरस, वैसा इन लोगों पे एक वायरस आ जाता। ये 31 दिसंबर के दिन आता पुलिस वालों पे वायरस। सुबह उठते पुलिस वाले पूरे अचानक एक नई बीमारी आ जाती बेचारों में, बहरे हो जाते, अंधे हो जाते, गूंगे हो जाते, कुछ भी नहीं दिखता हूँ, खाली लकड़ी पकड़ लेके खड़े हुए रहते, गांधी जी के पुतले के जैसा बूथ के पास। एक आदमी 10 वक्त आके जा रहा, रुकता ही बेचारा। एक औरत 20-20 वक्त आ रही, खाली खड़े हुए रहते, उन्हें पकड़ लेते। अरे भाई, आप ड्रेस पहने हुए हैं, आप कानून की शपथ लिए हुए हैं, जो आया खा लो, मगर ईमानदारी से काम तो करो। इलेक्शन के दिन आज पूरे रौडी शीटर खुलेआम फिर रहे, खुलेआम गुंडे रौडी शीटर फिर रहे, पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। कमिश्नर साहब, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है। अंजनी कुमार साहब से मैं पुलिस वालों के जरिए तकरीर भेजते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट जिसमें रौडी शीटर आम घूम रहे हैं और वो भी उम्मीदवारों के साथ घूम रहे हैं। एक उम्मीदवार के साथ 200 आदमी, कोई आदमी सवाल नहीं कर सकता, रोक के पूछ नहीं सकता, उसकी जरूरत नहीं है पूछने की। अब अकबरुद्दीन अवैसी को मशीराबाद के ढोलकपुर में तकरीर करने गए, फिरका वाराना तकरीर शुरू करे। आजकल फिरका वाराना अब कुछ भी नहीं बन रहा, आवाम नाराज है, मजलिस के खिलाफ वोट देना चाहिए पब्लिक। वहां जाके फिरका वाराना तकरीर शुरू करे, आवाम उठ के बोली दीपाशा बस करो, चलो जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रही हूं बोल के निकल गया। बढ़ा दिया ना, अकबरुद्दीन अवैसी को बढ़ा दिए ढोलकपुर के अंदर। असदुद्दीन अवैसी को एक एरिया में औरता रोक लिए, बोले कहा 10,000 रुपए तुम्हारे पट्टे खा लिए वर्कर पूरे। इनके जो मुरीदा हैं, ये जो गली लीडर्स बोलते, गलियों में दादागिरी करते,
पुलिस की मकबरी करते। केसीआर की राशन की किट आई, फेसबुकों पे आप लोग देखें, 5 किलो चावल दाल की पैकेट है, उसमें तेल की पैकेट है, आटा है, एक फेसबुक पे आई गवर्नमेंट की राशन की किट। उसके बाद किसी को राशन की किट मिली एरिया में, पूरे मुरीदों के पेट में चली गई, पूरी लूट लिए। 10,000 रुपये दिलाते बोल के 2,000 रुपये कमीशन, फिर बाद में कमीशन बढ़ के 5,000 हो गया। शादी मुबारक स्कीम में 25,000 रुपये खाते, लाइट का कोई मसला आ गया तो पैसे खिलाना, घर बनाना एक फ्लोर बढ़ के डाले उनको पैसे देना, हर जगह पुलिस का मामला है, पुलिस में मकबरी करके पैसे खाना। कोई आदमी इनके खिलाफ एरिया में काम नहीं करना, इन्हों जाके बिहार में भी करना, इन्हों जाके बंगाल में भी करना, इन्हों जाके योगी को सीएम बना के आना, लेकिन हैदराबाद में कोई आदमी इनके ना जलसे में आना ना इनको वोट देना। क्या फिरौन का दौरे हुकूमत है या फिरौनियत चल रही है? आखिर है क्या? हमको भी तो पता चले गुंडागर्दी क्या है। किसका भी दिल बोलता, किसको भी वोट देती है नौजवान। अब नौजवानों को पकड़ ले, इलेक्शन के बाद देख लेते क्या देखते, ये बच्चों के नीचे क्या देखते, क्या देखना है इनको दिखा दो। आओ बोलो गली में लेके जाके दिखा दो। नहीं, बच्चों को डरा रहे देख ले इलेक्शन के बाद। अरे क्या देखते, क्या दिखाते, पैसे दे रहे उनको हाथ में, नौजवान बच्चों के हाथ में। बहरहाल दोस्तों, बड़ा आजमाइश का लम्हा है। मैंने आपको बताया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के जो खिदमत थे, गाज़ी मिल्लत के वही खिदमत थे, वही गरीबों की खिदमत करते हुए अमानुल्लाह खान साहब ये दुनिया से रुखसत हो गए। कई वाक़यात है, मैं बताने बैठूं तो सुबह हो जाएगी। कच्चे फसादात के अंदर 1970 के फसादात में जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उनको पता होगा अमानुल्लाह खान साहब क्या थे, उनके क्या कारनामे थे। कच्चे ऐसा गोलियां चलते तलवारों की छांव में, कहीं नारे तकबीर, कहीं जय सिया राम की आवाज आ रही, उस जगह पे खड़ेने वाले का नाम अमानुल्लाह खान साहब था। अकेले खड़े थे। हम लोग गाड़ी में बैठने की कोशिश करते, खान साहब हम आपके साथ चलना चाहते हैं, कहते उतर जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। चंडीगढ़ गेट में से अकेले गुजरते थे उप्पूगुड़े को, जाते अकबरुद्दीन कभी जा सकते, लाल दरवाजे में जाते, बीपाशा लाल दरवाजा देखे, अंदर गए कभी? 17 मस्जिदा मीरा ने लाल दरवाजे के अंदर, इनके हल्के चंद्रान गुट्टे में वो फसादों के वक्त के मसाजिद, 17 मसाजिद मीरा ने है। बहादुर जाके अंदर खाली लाल दरवाजे को हरा कर देता हूँ, पेंटर है, हरा करता हूँ, जाके चार मीनार लाल हो गया पूरा। अब आके वो तो बंडी संजय कहते बीजेपी का तालू नहीं है। देखो उन्हें क्या बोल रहा, मैं जो है ये चार मीनार के ऊपर झंडा लगाऊंगा। कह दो मियाँ तो नवाब की औलाद है, हमारा कोई रिश्तेदार है क्या? तुम्हारी दादी वादी खुदी कुतुब शाह ने काम करते थे? हाँ, झंडा लगाता, कहते झंडा खिले पे झंडा लगाता, हाँ खिले पे झंडा चलाता, खिले पे। कह तुम यहाँ खिले में तुम्हारी दादी काम करते थे, जरा हमारे को रिश्ता बताओ पहले, उसके बाद हम बोलते जाके चला ले भाई, तू भी कोई खवास की औलाद है। और वो तालुचक बंडी कहते, बंडी संजय कहते उन्हें क्या बोला, सर्जिकल स्ट्राइक कर देता हैदराबाद पुराने शहर पे। तेरे को नहीं मालूम चंचलगुड़ा याकुतपुरा क्या है? एक वक्त निकले थे यहाँ से, फिर आज तक निकलने की हिम्मत नहीं हुई। याद है वो दिन? पता है? हाँ भाई, भरत भाई, ये वक्त निकले थे, बहुत ख्वाहिश थी रोड पे से जाने की, बाजे बजा के आए, पूरे मिल गए उधर से। उसके बाद यहाँ जो हालत हुई, फरतनगर, याकुतपुरा, डबीरपुरा जो हालत करा, वो 30-35 साल हो गए, फिर कभी हिम्मत नहीं करे, कुत्तों के सर का मारे यहाँ पे। यहाँ के नौजवान अब ये तालू चढ़, ये हमारे बच्चे ऐसे खतरनाक है, तेरी तालू के ऊपर तबला बजा देते, इधर दिखा दो, वो उधरिश कर लेना बाता। ये पुराना शहर है ये। मंजिल बचाओ तहरीक कि एक उम्मीदवार को मुंतखब करो, एक अमजदुल्ला खान को आप एक वोट देके बैठ के निशान के ऊपर अब एक नई साजिश करें। ये बच्चे के लिए, अमजदुल्ला खान खालिद के लिए, सुबह उठते एक साजिश, शाम उठते एक साजिश। असदुद्दीन अवैसी, अगर तुम्हारे को दम है तो राजा सिंह को हरा के बताओ। राजा सिंह बीजेपी का, जिसके
इलाके में दारुसलाम है, मंजिस का हेडक्वार्टर जो है वहां, उसके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करते। राजा सिंह इनकी अम्मा को, इनकी बहन को, बेटी को गालियां देता, छोटे साले बड़े साले बोलता, लेकिन राजा सिंह को कोई मुरीद बुरा नहीं बोलता, खाली मुसलमानों पे दादागिरी करते। अब एक ही प्रोग्राम है कि अमजदुल्ला खान खालिद को हरा। आज एक नया काम कर दिया, पहले सीट को लेडीज कर दी, लेडीज सीट बना दी, अमजदुल्ला खान को हराने के। बाजू जो छावनी है जहां पहले अमजदुल्ला खान कारपोरेटर थे, उस सीट को क्या करे, बीसी कर दी, ताकि इन्हों खान है वहां नहीं लड़ सकना। समझ गए आप लोग। अब क्या करे, अचानक एक साजिश करे, वो बेचारा परेशान होकर भी हाईकोर्ट के वकील के पास भागा, 10,000 वोट निकाल के छावनी में डाल दिया, बल्दिया वाले, केसीआर। और इतनी साजिश किसके लिए, अमानुल्लाह खान साहब के बच्चे के लिए। सुबह से शाम तक काम करता ना, उन्हें निकलता फिरता, फोन करे तो लाइट वाले आए, पुलिस वालों का जुल्म हो, कुछ भी हो, वो कारपोरेटर नहीं भी रहा तो आपके दरमियान में रहता, 24 घंटे 5 साल आपके बीच में रहता। 10,000 वोट निकाल के डाल दिए। कौन डाले, कौन करे साजिश है, वे कोई एमएलए साहब है, बुला ला बुला ला बुला ला, उन्होंने ये तुम यहाँ नको करो, ऐसा बुरी बात है, तुम 3 वक्त एमएलए बन गए, ये बुलाला चाहिए थे तुम, बुला के ला बोले तो बुलाला बन गए। असल में बुला के ला बोलते थे, तब बन गए ना, 3 वक्त एमएलए बन गए ना। तो बच्चे के साथ कई को इतनी साजिश, कई को इतना कमीने पने की जलालत की हद खत्म कर दिए। 10,000 वोट निकाल के रात उधर डाल दिए। बच्चा जलसा छोड़ के खालिद हाईकोर्ट के वकील के पास भागा। अब 10,000 वोट उधर चले गए तो हल्के का क्या होना। ये राजा सिंह के लिए नहीं करते ऐसा, हाँ, किशन रेड्डी के खिलाफ सिकंदराबाद में नहीं करते ऐसा, बीजेपी के खिलाफ नहीं करते। ये बच्चे के वास्ते पूरी साजिश है, बच्चे के वास्ते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मेरे माँ और बहनों से अपील करता हूं, ये बच्चा काम करता है, ये बस्ती का काम बोल के नहीं, ये सऊदी अरब में फंसे हुए हैं औरतें काम करने वाले, वहां से फोन करते हैं, खालिद भाई यहाँ कफील सताराम फंसे हुए हैं, ये बैठ के एम्बेसी को कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, वहां से उन औरतों को यहाँ पे बुला के लाता है। हैदराबाद में कोई, निजामाबाद में कोई किस्सा होता है, ये गाड़ी लेके भागता है, जाके लेटरें लिखता है, चीफ मिनिस्टर को लिखता है, एहतजाज करता है, टीवी वालों को बुला के बोलता है ये जुल्म हुआ। एक बच्चे को बातें रखो, एक बच्चे को, यहाँ जो मजलिस के काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए। करो, आप लोग काम करो, लेकिन एक बच्चा अगर जीत रहा पीछे लगा हुआ, कि भैंसों की डोडी में एक खुलगे भी तो रहने दो, होंगे इसके वजह से 30-40 भैंसा आते, एक खुलगा तो रहना ना, बगैर खुलगे के डोडी चलती, ये भैंसा दूध देते नहीं देते, एक अपना तैयार खुलगा है, खुलगे को रखो, जाते रहता, गड़बड़ करते रहता, मारते रहता, पुलिस स्टेशनों में घुस जाता। वही अमानुल्लाह खान साहब का गरम खून है, निकल के काम करता, वालिद के हाथ के ऊपर ट्रेन हुआ सो है, खान साहब के हाथ पे ट्रेन हुआ है। ये नाका, डबीरपुरे का नाका, यहाँ पे कर्फ्यू हो गया था फसाद में, कई नौजवानों को पकड़ के अंदर बिठा दिया। मैं परेशान हो गया, हमारे फरदनगर डबीरपुरे के यहाँ के बच्चों को पूरा नाका भर दिया, एक बदमाश सर्कल था पुलिस का। अब मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं अमानुल्लाह खान साहब को फ़ोन किया, मैं बोला खान साहब सरकार पूरा पुलिस स्टेशन भर दिया, तो बोले मैं 15 मिनट में आता हूँ, तो मैं बाहर ठहरो। मैं आके वहाँ बाहर ठहर गया, खान साहब आए, जैसे जीप रोके और पूछे कहाँ है, उन्हें कहाँ है मालूम, सर्कल बाथरूम में, पेशाब खाने में जाके छुप गया। देखे ऐसे लीडर को आप लोग, खाली कहानियां किससे है ये, मैं जो सुना रहा हूँ, कहाँ है उन्हें, बोले तो बाथरूम में। कहीं को पकड़ा बच्चों को, ये छोड़ो, निकालो बाहर, ये ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे, चलो निकालो बाहर, निकालो। पूरों को निकाल के भेजा है। कुछ बच्चे दूर के थे, बोले मेरी गाड़ी में बैठो, जीप में, मैं तुम्हारे घरों को छोड़ के आता हूँ। अपनी जीप में लेके जाके छोड़ के आए। ये अमानुल्लाह खान साहब की ये मर्दाना क़यादत थी। ये सलाहुद्दीन अवैसी साहब के लिए एक दिन मैं साथ में हूँ, चार मीनार के पास बहुत बड़ा फसाद हो गया, मारवाड़ी आके चार मीनार के नाके को घेर लिए, सालारे मिल्लत अंदर हैं, नाके में अमानुल्लाह खान साहब बाहर, इतने मारवाड़ी जमा हो गए कि सालारे मिल्लत की जान को खतरा पैदा हो गया। ये असद अकबर कहाँ थे जब, पता ना पता इन लोगों का, इन्हीं के बच्चे थे। जब अमानुल्लाह खान साहब, हम लोग साथ रहते थे सालार के,
अमानुल्लाह खान साहब आए, आके जो सेंट्री खड़ा था उसकी गन को खींचे, उसकी गन को लेके ऐसे खड़े हो गए, बोले कोई आगे बढ़ेगा तो गोली मार दूंगा, भाग भागे मारवाड़े निकल के पूरे, बोले मेरा सालार अंदर है। ऐसी मोहब्बत थी सालार से अमानुल्लाह खान साहब को, बोले गोली मार दूंगा खत्म, आगे बढ़े तो। फिर अंदर गए, सालार को लेके आए, फिर बैठ के हम लोग लेके निकले। रात के 2 बजे रात को सालार वहाँ मुलाकात को आए थे, फसादात के अंदर उनको घेर लिया गया था। तो अमानुल्लाह खान साहब सुल्तान सलाहुद्दीन अवीसी साहब की ऐसी इज्जत करते थे, ऐसी कदर करते थे। बाद में बाबरी मस्जिद के वक्त इख्तलाफ हो गया, एक अलग बात है, लेकिन मैंने जो देखा, इसीलिए मैं खास तौर से मरहूम सलाहुद्दीन अवीसी साहब के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि मरहूमों के बारे में बोलने का नहीं है। अब रह गए ये बच्चे, ये दोनों तो हद पार कर दे रहे हैं भाई। मेरे को आज सुबह से बड़ी तकलीफ में हूं मैं, जब मुझे सुबह पता चला कि 10,000 लोग छावनी के अंदर डाल दिए गए। क्यों ये साजिश, ये बच्चे के लिए साजिश? तो मैं तमाम फरदनगर की आवाम से, यही वोटों से अमजदुल्लाह खान इलेक्शन हारे थे। मैं इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद यही है, ये फरदनगर से इलेक्शन हारे थे और फरदनगर के अंदर यहाँ बोकस वोटिंग हुई थी। यहाँ बोकस वोट मत करो, जिसको दिल बोला दे लो, लेकिन मेरी अपील है कि अमानुल्लाह खान साहब के बेटे को एक वोट बनता है, ब्याट निशान है, ब्याट के निशान को वोट लगाओ और अमजदुल्लाह खान को एक मौका दो। अभी वो 10,000 वोट का क्या होता है पता नहीं है, मैं फिक्रमंद हूँ, मैं भी परेशान हूँ। वो बच्चा भी भागा है, खालिद भी, एक साजिश करके छोड़ दिए। अल्लाह उनको जलील करे, तबाह करे, जिन्होंने मासूम बच्चे के ताल्लुक से एक साजिश करके रखी अमानुल्लाह खान साहब की खून के साथ। बहरहाल आप लोग एक वादा मुझसे कीजिए कि आप लोग एक मौका अमजदुल्लाह खान के हक में देंगे, एक वोट एक काम वाले बच्चे को देंगे। बाकी तो एमएलए, एक एमएलए ऐसे है, उनको अगर आप बोले एमएलए जरा लिखो बोले तो नहीं लिख सकते। अच्छा, एमएलए की फुल मीनिंग पूछो उनको, एमएलए के माने क्या है, जरा इंग्लिश में लिखो बोलो। 4 वक्त के एमएलए उन्होंने लिख दिए तो मैं छोड़ देता हूँ, इनके खिलाफ बोलना छोड़ देता हूँ। उनको 2 ही बातें आती है उनको, अल्लाह अब्बा साला, अल्लाह अब्बा साला, बस। क्या कर रहे हैं आप? मैं हिदायत के ऊपर निकला बाहर, खाना खा लिए, मैं उनकी हिदायत के ऊपर अभी खाना खाया। बाथरूम को गए, नहीं गया, पैजामा कच्चा हो गया, हिदायत नहीं मिली, फोन मसरूफ था। बगैर हिदायत के कुछ भी नहीं करता, बोतल में का जीनो ढकल ढकल के चला रहे, कभी पैजामा उतर जा रहा, कभी पैजामा पकड़ ले रहे। कहीं को टिकट ऐसे जवान बच्चों को दो, पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोगों को वोट दो, जो बच्चे निकल के जाके बल्दी ऑफिस में काम कर सकते, बैठ के कमिश्नर को पकड़ सकते, फंड ला सकते, आर्गूमेंट कर सकते, बैठ के सीट पे कमिश्नर को पूछ सकते कितना फंड है, क्या है, ये मेरे एरिया को ये फंड दो। ऐसे बात करने वाले कोई भी नहीं। जिसको पूछे आप क्या होगा एरिया में ये काम, मैं हिदायत नहीं मिली, हिदायत मिलते काम कराता हूँ। कहीं की हिदायत मिलने का है भाई काम के लिए, जिसके मुंह से सुनो हम हिदायत के ऊपर निकले हुए हैं। आप लोगों को अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे और आप लोग अमजदुल्लाह खान के हक में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। मुझे बस यही कहना था, यही अपील करने के लिए मैं फरदनगर वालों से आया। मेरे रिश्तेदार भी है यहाँ पे, सुबह भी आके मेरे रिश्तेदारों से मैं मिला, उन लोगों ने भी सबने वादा किया इंशाल्लाह इस मरतबा हम अमजदुल्लाह खालिद को वोट देंगे। मुझे इत्मीनान हुआ कि इंशाल्लाह वोट मिलेगा, अल्लाह चाहा तो अमजदुल्लाह खान जीतेगा और आपकी खिदमत करेगा। इम्तियाजी निशान ब्याट है, ब्याट को वोट दो। ब्याट एक ऐसा निशान है जो हर किसी को मालूम है। ब्याट से क्या करते आप लोगों को भी मालूम है, नौजवानों को मालूम है ब्याट से क्या मारते, मालूम है ना, बालों को मारते, बाल बाल खेलते अपन। अब कुछ दादागिरी ये वो करे तो तुम लोगों को बाला वाला मार के तो बाउंड्री के बाहर करता हो। मैं रहूँगा फरदनगर में, इस टाइम फरदनगर में दादागिरी नहीं होंगी। मैं यहाँ बैठूंगा कुर्सी डाल के और कमिश्नर पुलिस भी यहाँ पे आ जाएंगे। मैं मेरे पूरे बच्चों के साथ यहाँ बैठूंगा फरदनगर में। 1 तारीख के दिन ये जो गलियों में से घुस के आते बोकसिंग मारने के वास्ते नाले पे से, इधर उधर के औरतों को जो लेके आते, बुरी बात है, नहीं लेके आना औरतों को। हमारे औरतों को जो है इलेक्शन के दिन इस्तेमाल मत करो, उनकी आखिरत खराब मत करो। किराए की औरतों को लाके 500-500 रुपये वोटा मत डाल लो, तुम जमात को डाल लेते, जमात को डाल लो, हमारा कोई इतराज नहीं है, मगर हराम का वोट मत करो। नाम बदल के, आपका नाम बदल के डाला देते, हमारा डाल देते। अब बाद में कभी आप जाके सहमूद जाके खटका मारे
बोले चलो डार्लिंग मेरे साथ, बोले तो मसला हो जाता। वो घर के ऊपर 10 जने खड़े हुए रहते, 10 जने बोलते चलो मेरे साथ। अरे कैसा, हमारे नाम का वोट डाले थे ना, हम भी तुम्हारे मर्द थे, चलो। तो ऐसा काम मत करो, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को शर्मिंदा मत करो, दुनिया में भी मत करो, आखिरत में भी अल्लाह के पास गुनहगार मत करो। ब्याज के निशान पे मोहर लगा के भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे शोलाबा मुखरिम अल्हा सैयद सलीम साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। डैश पर सदर मोहतरम भी मौजूद हैं।